नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के बीच हुई बैठक की। सोमवार को यह बैठक हुई और इस बैठक में कौन कौन सी चीजों पर चर्चा हुई, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां और कब हुई बैठक। दरअसल ये बैठक सोमवार को लगभग शाम को ये बैठक हुई और ये बैठक शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर हुई। जो उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे अचानक शरद पवार के घर पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद दोनों नेताओं के बीच लगभग 1.5 घंटे तक प्राइवेट मीटिंग हुई। हालांकि जब उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर गए तो उस वक्त संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी थे, लेकिन ये दोनों कहा जा रहा है कि मीटिंग में नहीं थे। 1.5 घंटे तक इन दोनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई सारी चीजों पर चर्चा हुई। जो इंटरनल सोर्सेस के जरिए हमको जानकारी सामने आई हुई, उस जानकारी के अनुसार मुख्य 4 पॉइंट्स पर इस पूरी मीटिंग में चर्चा हुई। सबसे पहले जो चर्चा हुई है वो जन आक्रोश रैली को लेकर की है। आपको बता दें कि 25 तारीख को मुंबई में एक जन आक्रोश रैली निकाली जाने वाली है, जिसमें विपक्षी दल शामिल होने वाले हैं। और ये जन आक्रोश रैली जो है वो निकाली जाने वाली है बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को बीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच संजय देशमुख को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। अगवा करने के बाद संजय देशमुख को गाड़ी के अंदर घुमा घुमा के मारा गया। उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसी को लेकर महाराष्ट्र में लगातार राजनीति जो है वो चरम पर है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पॉलिटिक्स और जो गैंग्स का जो नेक्सस है, जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है, वो सामने आया हुआ है। और इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड जो है वाल्मीकि कराड, वो एनसीपी अजीत पवार के नेता और महाराष्ट्र में मंत्री धनंजय मुंडे का काफी करीबी है। ये कहा जाए कि धनंजय मुंडे जो है वो वाल्मीकि कराड के बगैर जो है कुछ भी नहीं करते थे। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। वाल्मीकि कराड को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके साथ और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन आरोपियों पर मकोका लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, जो धनंजय मुंडे है, उन धनंजय मुंडे के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। ये जो हत्या हुई थी, इस हत्या ने एक तरह का आक्रोश महाराष्ट्र में पैदा किया है और इस आक्रोश को लेकर एक जन आक्रोश रैली जो है वो 25 तारीख को स्केड्यूल की गई है और इसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से ये आंदोलन किया जाएगा, क्या एक जो है अपोजिशन की लाइन रहेगी, इसको लेकर चर्चा की गई है। दूसरी चर्चा जो हुई है इस मीटिंग में वो आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को लेकर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन है, जिसमें बीएमसी, केडीएमसी, टीएमसी, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसके बाद नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस होने हैं। तो ऐसे में शरद पवार की क्या रणनीति है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने तो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही थी बीएमसी में। तो आगे शरद पवार की क्या रणनीति है, मुंबई को छोड़कर शरद पवार के साथ किस तरह से अलायंस किया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की गई। चौथा जो है वो चर्चा की गई है कि मुंबई में क्या शरद पवार को 50 सीटें उद्धव ठाकरे की तरफ से दी जाएगी, क्या देनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई है। और दूसरा इसमें यह भी चर्चा हुई है कि क्या कांग्रेस को इसके साथ इस पूरे चुनाव में अपने साथ रखना चाहिए या नहीं। देखिए, अब तक का जो रिकॉर्ड सामने आया है, उस रिकॉर्ड में, चुनाव के रिकॉर्ड्स में यह देखा गया है कि कांग्रेस को साथ में लेने की वजह से कई सारी जो रीजनल पार्टीज हैं, उन रीजनल पार्टीज को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव थे, उन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यह कहा था कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं हुए।
दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसके पहले भी कई पार्टियों ने यह कहा है कि कांग्रेस के वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं। इस मीटिंग में तीसरी चर्चा ये हुई है कि क्या कांग्रेस को साथ में लेकर आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन जो है वो लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। इसके बाद चौथी जो चर्चा हुई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चर्चा हुई है आने वाले फ्यूचर को लेकर। किस तरह का फ्यूचर होगा, क्या हमें अपोजिशन में ही रहना चाहिए या फिर क्या हमें कुछ जोड़ तोड़ करके सत्ता में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस के बाद महाराष्ट्र में कोई इलेक्शंस होने नहीं है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों का क्या स्टैंड है। जो बातें आ रही थी कि शरद पवार जो है वो अजित पवार के साथ अलाइन होकर अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मंत्री बनाएंगे मोदी के मंत्रिमंडल में। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी ये संकेत दिए जा रहे थे कि वो बीजेपी के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने में लगे हुए हैं। और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में जब नागपुर में असेंबली सेशन चल रहा था तो उन्होंने जाकर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। उसके बाद सामना के जरिए जब गडचिरोली में नए साल के वक्त देवेंद्र फडणवीस गए थे तो सामना में तारीफ की गई थी, संजय राउत ने भी तारीफ की थी। उसके बाद 2 बार जो आदित्य ठाकरे हैं वो जाकर देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि असेंबली म्युनिसिपल इलेक्शंस को देखते हुए जो उद्धव ठाकरे हैं वो कहीं ना कहीं बर्फ जो जमी हुई है उसे पिघलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर शरद पवार की लाइन देखें तो वो भी बीजेपी जो बातें आ रही थी उन बातों के अनुसार शरद पवार भी बीजेपी के साथ जुड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी वही सब कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चर्चा ये हुई कि दोनों पार्टियों ने क्या करना चाहिए। दोनों पार्टियों ने इस म्युनिसिपल इलेक्शंस के बाद क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे चलना चाहिए। क्या कांग्रेस के साथ रह के उन्हें अपोजिशन में रहना चाहिए या फिर कुछ ऐसा किया जाए कि बीजेपी के साथ अलायंस करके दोनों जन जो है वो सरकार में शामिल होना चाहिए। तो इन 4 चीजों पर शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे हैं इन दोनों की मीटिंग में चर्चा हुई है। अब देखना जरूरी है कि आगे क्या होगा, किस तरह से आगे का कदम उठाया जाएगा। ये जो खबरें आ रही है राजनीतिक गलियारों से, ये खबरें जो है वो कितनी सही होगी कितनी गलत होगी, ये आने वाले दिनों में देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार बीजेपी के साथ चले जाएंगे, अजित पवार के साथ मिल जाएंगे, या फिर क्या जो उद्धव ठाकरे हैं वो चले जाएंगे बीजेपी के साथ और सरकार में शामिल होंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।